शाखें रहीं तो पत्ती फूल फल भी आएंगे, अगर ये बुरे दिन हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। हाय, मैं सूरज राम राजपूत DAV इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित है कक्षा 12 गणित। चर्चा करेंगे हम इंटीग्रेशन पर, यानी समाकलन। इंटीग्रेशन परिचय। अब निश्चिंत रहिए, मैं बहुत ही स्लो पढ़ाऊँगा, आपके स्तर से पढ़ाऊँगा। पिछली कुछ कंप्लेंट आ चुकी हैं कि सर समझा दिया करो ठीक से, तो निश्चित रूप से आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, परिचय। यदि फलन y बराबर fx का अवकलन d/dx fx बराबर कैपिटल Fx है, तो कैपिटल Fx का समाकलन स्मॉल fx होगा। अर्थात अवकलन तथा समाकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अवकलन और समाकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम है। आइए पहले सूत्रों पर चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर से हम आपको इसकी डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो लिख लिया अवकलन, दूसरी तरफ लिख लिया समाकलन। d/dx कांस्टेंट संख्या का अवकलन कितना होता है? 0। और dx न लिख के अब इधर ऐसे लिखिए c dx। c का समाकलन कितना होगा? cx प्लस c डैश। d/dx x पे पावर n बराबर घात है, आगे आ जाती हैं और एक पावर कम हो जाती है, n x⁴n-1। समाकलन x पे पावर n dx, x के सापेक्ष जब समाकलन होगा तो एक पावर बढ़ जाती है और उतनी ही पावर बटे में आ जाती है, प्लस c, जहाँ c कोई नियतांक है। d/dx log x बेसी, log x का अवकलन 1/x और 1/x का समाकलन log x प्लस c। d/dx e पे पावर x, e पे पावर x का अवकलन e पे पावर x और e पे पावर x का समाकलन भी e पे पावर x। अर्थात ये तो सदाबहार है, चाहे आपको उसका अवकलन करना हो
चाहे उसका समाकलन करना हो ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही रहता है। 1 2 3 4 5। पांचवा क्या है, डी अपॉन डी एक्स ए पे पावर एक्स, ए पे पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। समाकलन का चिन्ह ए पे पावर एक्स डी एक्स ए पे पावर एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई प्लस सी। ये तो सी सभी में जुड़ेगा क्योंकि ये कैसा है, अनिश्चित समाकलन है, तो सी को तो आप सभी में जोड़ेंगे। आगे और भी सूत्रों पर नज़र डालते हैं, उसके बाद हम आपको इसकी डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स और डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स। 6 7 8 9 10 11। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका माइनस के कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। ये तो हो गया क्या, अवकलन। ठीक समाकलन में आप अपोजिट लिखना चाहें तो ऐसे ही अपोजिट लिख सकते हैं, या फिर देखते हैं, चलो समाकलन का चिन्ह साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का क्या होगा, माइनस के कॉस एक्स, कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स का क्या होगा, लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स डी एक्स लॉग साइन एक्स, सेक एक्स डी एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कोसेक एक्स डी एक्स का लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, अब जैसे कुछ इसके पार्ट बचे हुए हैं, ये तो सिंगल पावर वाले हो गए। अब जैसे बचा क्या, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, माइनस के कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स क्या होगा, सेक एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स कितना होगा, माइनस के कोसेक एक्स। सी तो सभी में जुड़ेगा, आप सभी में कांस्टेंट सी जोड़ सकते हैं क्योंकि ये कैसा है, अनिश्चित समाकलन है। जब निश्चित होगा तो नहीं जुड़ेगा, फिलहाल कैसा है, अनिश्चित समाकलन है, तो इसमें जोड़ दिया। जोड़ने के बाद बचा और कौन कौन से सूत्र बचे, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स
कोसेक इनवर्स एक्स। ये जो 6 पार्ट दिए गए हैं इसका क्या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये उसके इनवर्स वाले हो गए 13, 14, 15, 16 और 17 इनवर्स वाले। अब बिल्कुल इनवर्स वाले सेम ऐसे ही 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना होगा इसका साइन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इसका क्या होगा टेन इनवर्स एक्स 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इसका क्या होगा सेक इनवर्स एक्स। ये हो गए। अब हम आपको एक विधिवत तरीके से रूल बताने जा रहे हैं कि जैसे आपने अभी पहला दूसरा एक तो सी डी एक्स का किया तो कितना आया सी एक्स आया, दूसरा किया आपने किसका एक्स पावर एन डी एक्स का कितना आया एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। अगला किया किसका ई पे पावर एक्स डी एक्स का तो ई पे पावर एक्स का कितना आया ई पे पावर एक्स ही आया। ए पे पावर एक्स डी एक्स का किया तो कितना आया ए पे पावर एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई। और एक आपने किया 1/x डी एक्स का तो 1/x का कितना आया लॉग एक्स। तो इतने टोटल सूत्र हैं समाकलन के। बाकी डबल फंक्शन में या इनटू में जो भी है बटे में या डबल फंक्शन में उनकी एक अलग बात है। फिलहाल टोटल सूत्र इतने हैं। अब इन सूत्रों पर अगर आप नज़र डालें तो आप देखेंगे कि इसके बटे में कुछ नहीं लिखा, इसके बटे में भी कुछ नहीं लिखा, बटे में कुछ नहीं लिखा, बटे में कुछ नहीं लिखा। यहाँ देखें तो बटे में कुछ नहीं लिखा, बटे में कुछ नहीं लिखा। ये तो उसके सूत्र हैं डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ भी बटे में कुछ नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि अगर आप बटे वाला कोई भी सूत्र जानते हैं तो वो केवल सिंगल जानते हैं 1/x, 1/x। और 1/x का समाकलन होता है log x। अब x पे पावर 1 से ज़्यादा हो जाए चाहे x पे पावर 1 से कम हो जाए फिर भी समाकलन होगा वो x पावर n के हिसाब से होगा। मतलब बटे में अगर कोई भी दिया जाता है तो निश्चित रूप से हमें समाकलन करने के लिए जो भी हर में लिखा हुआ है उसे निश्चित रूप से किसी न किसी तरीके से गायब करना होगा। चाहे वो अलग अलग करके गायब हो जाए, चाहे वो मानकर गायब हो जाए, चाहे एक दूसरे का प्रतिस्थापन करके तब गायब हो जाए। मतलब 100% किसी न किसी तरीके से उसे गायब करना है। अगर आप जानते हैं तो केवल किसका जानते हैं 1/x का। जब केवल 1/x रखा है तो 1/x का ही अवकलन होगा कितना log x। ठीक है। इस प्रकार अब एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। समाकलन करना है किसी का तो केवल आप किसका जानते हैं सिंगल फंक्शन में 1/x का समाकलन जानते हैं। 1/x का 1/x के अलावा x पे पावर वर्ग क्यू या जो भी आता है तब भी आपको x पावर n के हिसाब से करना पड़ेगा। पावर 1/2 रूट क्यूब इस तरीके से आता है तब भी x पावर के हिसाब से करना पड़ेगा। बाकी किसी का देखेंगे तो वो तो अंश के रूप में होगा तभी आप उसका समाकलन कर पाएंगे। तो सिंगल फंक्शनों के इस तरीके से समाकलन होते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नावली देखते हैं। चलो एक और समाकलन के बारे में और बता देते हैं। समाकलन
एफ एक्स डी एक्स का अर्थ है एक्स के सापेक्ष समाकलन। केवल कहीं लिखा है एफ एक्स का कोई अर्थ नहीं है। जब तक लास्ट में किसके सापेक्ष है, जब लगा होगा पार्ट, तभी उसी के हिसाब से कर पाएंगे। अगर सादा लिखा है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अवकलन और समाकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं और एफ समाकलन का चिन्ह अंग्रेजी के एस अक्षर का विकृत रूप है। जो चिन्ह लगा है वो अंग्रेजी के एस अक्षर का विकृत रूप है। सी आपको बता ही चुके हैं। सी का मतलब क्या है? जो जोड़ा गया है सी वो एक नियतांक है, कांस्टेंट संख्या है। आइए डालते हैं नजर किस पर? क्वेश्चन पर। प्रश्नावली 9A क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। अब नीचे लिखा हुआ है समाकलन का चिन्ह x dx। ए पार्ट में तो ये लिखा है, बी पार्ट में लिखा है समाकलन x पावर 4 dx। सी पार्ट समाकलन x पावर a dx और डी पार्ट समाकलन t q dt। इस तरीके से ये चार पार्ट दिए गए, ऑब्जेक्टिव नहीं है। चारों पार्टों को आपको अलग अलग हल करना है। तो माना पहला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ए पार्ट माना आई बराबर समाकलन x dx। आपसे कहा गया है कि समाकलन केवल और केवल अगर कोई बटे में आता है तो केवल और केवल आप 1/x का जानते हैं, बाकी किसी का नहीं जानते हैं। बाकी का जब भी होगा तो किसके हिसाब से होगा? x पे पावर के हिसाब से। तो यहाँ पावर कुछ नहीं है तो कितनी 1 है, तो 1 है तो कितना हो जाएगा? x पावर 1 धन 1 बटे में 1 धन 1 प्लस c, अर्थात x स्क्वायर बटे 2 धन c और आंसर। बी पार्ट आई बराबर x पावर 4 dx। x पावर 4 एक पावर बढ़ जाती है तो x पावर 5 बटे 5 प्लस c और आंसर। सी पार्ट आई बराबर x पावर a dx। x पे पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस c। डी पार्ट आई बराबर टी पे घात 3 dt। तो t के सापेक्ष समाकलन, तो t पे पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। तो पहले के इस तरीके से बहुत ही आसान थे चारों पार्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2
समाकलन x पावर -7 dx आंसर क्या होगा? माना I बराबर x पावर -7 dx, x पावर -7 + 1 -7 + 1 + c, तो कितना हो जाएगा? x पावर -6 बटे -6 + c कितना आएगा? -1/6 x पावर 6 + c और आंसर। इस तरीके से आपको प्रश्न हम आगे कराते रहेंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।